हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि एक प्रॉपर आर्ट है। अगर आप एक शिक्षक हैं या एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो रॉबर्ट गैगने का यह सिद्धांत आपकी टीचिंग स्टाइल बदल कर रख देगा। आज हम बात करेंगे गैगनेस 9 लेवल ऑफ लर्निंग। क्या करने वाले हैं आज हम देखेंगे गैगनेस के 9 लेवल ऑफ लर्निंग की बात करेंगे के बारे में, वो भी बहुत ही आसान और मज़ेदार उदाहरण के साथ हम सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसको याद करने वाले हैं। गैगने ने हमें क्या दिया है, 9 लेवल ऑफ लर्निंग दी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 लेवल ऑफ लर्निंग में सबसे पहले आता है आप क्या करते हो, गेन करते हो अटेंशन को, गेनिंग अटेंशन। सेकंड आता है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, उनको ऑब्जेक्टिव्स बताते हो। स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, जो उन्होंने पहले याद किया है उसको रिकॉल करवाते हो। क्या करवाते हो, रिकॉल करवाते हो। प्रेजेंटिंग स्टिमुलस, आप प्रेजेंट करते हो स्टिमुलस को। प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, फिर आप लर्निंग गाइडेंस देते हो। एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को इलिसिट करते हो। प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक देते हो। असेसिंग परफॉर्मेंस एंड लास्ट वन इज इन्हेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। चलते हैं, हम लोग एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हर स्टेप को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, गेनिंग अटेंशन। क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है कि लेवल 1 कह रहा है कि आप क्लास में जब भी इंटर करें तो आप बच्चों का क्या करें, अटेंशन गेन करें। आपको गेन करना है अटेंशन, जिसको हम लोग कह रहे हैं रिसेप्शन। स्टार्ट द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय गेनिंग द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। मतलब जब भी आप क्लासरूम में हैं तो आप जब भी क्लास लेने जा रही हैं तो सबसे पहला काम क्या है, आप बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करें। और आकर्षित कैसे कर सकते हैं, आप उनको एक स्टिमुलस अर्थ दोगे, ग्रुप दैट लर्निंग विल सून टेक, मतलब लर्निंग होने वाली है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, उसको हम बहुत जल्द ही शुरुआत करने वाले हैं, कंटेंट पे आने वाले हैं। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करते हैं। तो ये सबसे स्टेप 1 होता है, जिसको हमने लेवल 1 कहा है कि क्लास में आपको जाते ही गेन अटेंशन करना है, यानी ध्यान आकर्षित करना है। क्लास शुरू करते ही बच्चों की रुचि जगाएं। ठीक है, क्लास में जाएं तो उनका इंटरेस्ट जो है उसको अपनी तरफ लें कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या आप जगा पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी आप फैक्ट उनको बता दीजिए, मज़ेदार पहेली कुछ कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि आप उन्हें कुछ पहेलियाँ पूछ सकते हैं, पहेली पूछ लें, कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स बता दें, या एक छोटी सी वीडियो क्लिप्स दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई छोटी सी कलरफुल एकदम क्लिप लेकर आइए जो बच्चों को अपनी तरफ, मतलब इंटरेस्ट उनका उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लेकर आओ, उसका फैक्ट लेकर आओ कि बच्चों आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जिससे बच्चों को पता चल जाएगा कि कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, बच्चे जानेंगे कि हाँ, हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो आप जैसे ही क्लास में गए, आपने अपनी तरफ क्या किया, उनका ध्यान आकर्षित किया, उनको जो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे उन पे आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए। आपने क्या इस टॉपिक में ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया, जैसे साइंस का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो एनिमल्स के बारे में, तो आप कुछ जैसे टाइगर को पढ़ाने जा रहे हो तो टाइगर्स की आइज़ के बारे में बता दो कि उनको इतनी दूर का दिखता है। कान के बारे में बता दो कि वो मतलब इतनी तेज़ी की आवाज़ भी, मतलब इतनी दूर से आवाज़ भी सुन सकते हैं। ऐसा कुछ बताओ, फैक्ट्स बताओ, तो वो क्या होगा, उनका इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, मैम कुछ पढ़ाने जा रही हूँ और वो इससे रिलेटेड है। यहाँ लिखा है स्टार्टिंग द क्लास विद एन एक्साइटिंग रिडल। रिडल का मतलब हुआ कि आप कोई पहेलियाँ दें। ठीक है, उन्हें पहेली बताएं। बाय सरप्राइजिंग फैक्ट, कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताएं। और अ कलरफुल वीडियो क्लिप्स दिखा दो, कोई क्लिप दिखा दोगे तो उनको। ठीक है, हमने क्या किया, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने गेन कर लिया अटेंशन को, गेन कर लिया अटेंशन को। कुछ भी आपने जो प्रोसेस आपको मैंने बताया, आप वो क्लासरूम में कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों का जो ध्यान है वो आपकी तरफ आ जाएगा, बच्चे इधर उधर नहीं फंसेंगे। ठीक है, होता है ना, बच्चे बात कर रहे हैं, बच्चे तो नोटिस ही नहीं कर रहे हैं कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो अपना जो काम कर रहे हैं उसी में बिज़ी रहते हैं। दूसरा स्टेप होता है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्टेंसी।
जिसका नाम जिसको हम क्या, दूसरा नाम इसका होता है एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पर क्या करते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं लर्नर को उनके ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि इस चीज़ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा, उसको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। ये सब आप पहले ही डिसाइड कर लोगे कि जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो उसमें ही आप ऑब्जेक्टिव लिख लेते हो कि इस चैप्टर से, इस यूनिट से बच्चा क्या सीखने वाला है और वो आगे चलकर उसको कहाँ पर यूज़ कर पाएगा। तो ये होता है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आप उनको पहले ही बता दोगे बच्चे को। नेक्स्ट, यू मस्ट इंश्योर दैट योर टीम नोज, जो आपके बच्चे हैं वो जानते हैं व्हाट दे नीड टू लर्न, उनकी क्या ज़रूरत है, व्हाट दे नीड टू लर्न, उनकी नीड क्या है याद करने की, नीड टू लर्न, एंड दैट दे अंडरस्टैंड वाई दे आर अबाउट टू लर्न दिस इंफॉर्मेशन, मतलब उन्हें क्यों का बताइए, क्यों आप ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बताइए बच्चों को कि आज हम ये पढ़ रहे हैं। अगर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, उनको बताओ ये चीज़ें। आप मैथ्स पढ़ रहे हो, सब्ट्रैक्शन एडिशन पढ़ रहे हो, तो बच्चों को बताओ कि आप क्यों पढ़ रहे हो, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, ठीक है। तो ये होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व फ्रैक्शन इजली। जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ाया आज मैथ का, तो आप ही उन्हें बताओ कि आज ये जब आप सीख लोगे तो इसके बाद आप आसानी से कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा आपके लेवल का, तो आप उसे सॉल्व कर लोगे। या फिर आप ऐसा, हाँ ठीक है, इतना हो गया ये। तो सेकंड लेवल हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य आपको बताने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। इसमें क्या है, आपको बच्चों को साफ साफ बताना है कि आज वे क्या सीखेंगे और क्या, ठीक है, और क्यों सीखेंगे, क्या सीखेंगे और क्यों सीखेंगे। जैसे बच्चों, आज के इस सेशन के बाद आप फ्रैक्शन की त्रुटियां, जो गलतियां हैं उनको, या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर पाओगे। इसमें बच्चों का फोकस पक्का हो जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो फोकस होता है वो पक्का हो जाता है कि हाँ आज हम ये पढ़ेंगे। और ये कुछ बच्चे बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल करें, और जब बच्चों को ये पता चल जाता है कि इसका इस्तेमाल यहाँ पर है तो बच्चे बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखते हैं। तो उन्हें ये ज़रूर बता दीजिए कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मूव करें, समझ गए होंगे सब लोग, ठीक है। लेवल 3 अब आएगा हमारा, क्या आएगा, लेवल 3, जिसमें हम क्या करते हैं, लेवल 3 है स्टिमुलेटिंग रिकॉल और प्रायर लर्निंग्स रिट्राइवल। मतलब ये है कि जो बच्चे के पहले लर्निंग हो चुकी है उसको हमें क्या करना है, रिकॉल करना है। प्रायर लर्निंग, जो पहले वो पढ़ चुका है उसको हम आज रिकॉल करेंगे। when your people learn something new, कुछ नया, your people learn something new, match the new information with related information or topic they have learned in the past। मतलब आज जो पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेट करिए जो वो पुराना पढ़ चुके हैं। आस्किंग स्टूडेंट रिकॉल बेसिक मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बिफोर टीचिंग डिवीज़न। तो पहले डिवीज़न पढ़ाने से पहले उनसे पूछो क्या उनको मल्टीप्लिकेशन आता है। उनको 2-3 क्वेश्चन करने फन में बुला लो, ब्लैक बोर्ड के में, अब तो डिजिटल बोर्ड है सॉरी, वाइट बोर्ड पे बुला लीजिए, वाइट बोर्ड पे 4-5 क्वेश्चन लिख दीजिए और बच्चे को चांस दीजिए। रैंडमली बच्चे को बुला के आप उनसे सॉल्व करवाइए कि हाँ बच्चा मल्टीप्लिकेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो आप डिवीज़न में नहीं जा सकते हो। आप उनको पहले उस पर प्रोफिशिएंसी लेकर आइए, वो मल्टीप्लाई कर सके, फिर आप उन्हें डिवीज़न सिखाइए। स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग जो है यहाँ, यानी नए टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों के पुराने ज्ञान को आप क्या करेंगे, रिफ्रेश करना है। जैसे बच्चों को डिवीज़न सिखाने से पहले उसके बेसिक मल्टीप्लिकेशन की टेबल्स पूछ लेना ताकि पुराने बातें याद आ जाएं। मल्टीप्लिकेशन पूछ लेना, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं लेवल 4 में। तो अभी तक हमने 3 स्टेप देखे। लेवल 1 में था कि आप जाएंगे क्लास में, क्या करेंगे, सबसे पहले गेन अटेंशन करेंगे। अटेंशन कैसे गेन करेंगे, आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे या फिर कुछ कलरफुल क्लिप दिखा सकते हो या फिर कोई भी रिडल पूछ सकते हो, पहेलियाँ पूछ सकते हो। दूसरा आता है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स, उनके ऑब्जेक्टिव बता दो। जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो, साइंस है, हिंदी है, आप उसका ऑब्जेक्टिव बता दो। फिर आता है आप उनकी प्रायर लर्निंग को रिकॉल करो, जो वो पहले पढ़ चुके हैं उसको आप क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, अब जो आप पढ़ा रहे थे उसको प्रेजेंट करिए।
ठीक है। आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे परसेप्शन, सेलेक्टिव परसेप्शन को आप प्रेजेंट द न्यू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। क्या करेंगे, अब जो हम पढ़ाने जा रहे थे उस कंटेंट को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं टू द ग्रुप इन एन अफेक्टिव मैनर। यूज़ अ क्लियर टेक्स्ट, एकदम क्लियर टेक्स्ट यूज़ करिए, ऑडियो एकदम क्लियर होनी चाहिए और ग्राफिक्स भी एकदम ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल करिए, पिक्चर्स का इस्तेमाल करिए, कलरफुल इंटरैक्टिव वे में टीचिंग को कंडक्ट करवाइए। एक्सप्लेनिंग अ साइंस कॉन्सेप्ट, आप क्या कर रहे थे, साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, आपने क्या किया, यूज़ किया कलरफुल डायग्राम्स का इस्तेमाल किया। स्टेप बाय स्टेप आप चार्ट्स का इस्तेमाल करिए, आप चार्ट से उनको कोई मान लीजिए आप फोटोसिंथेसिस दिखा रहे थे, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसमें ये इस प्रोसेस से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो डायग्राम का इस्तेमाल करिए, कलरफुल डायग्राम यूज़ करिए और स्टेप बाय स्टेप उन्हें हर प्रोसेस के बारे में बताइए। तो ये होता है, आप क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो स्टिमुलस। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर अपने मेन टॉपिक को बेहतरीन तरीके से बच्चों के सामने रखें, ठीक है। जितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो उसको बताइए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कलरफुल चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किसी कहानी स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें, ठीक है। आप जैसे प्लांट्स के बारे में टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्लांट दिखाना चाहते हो तो आप प्लांट्स लेकर आइए, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट आपके उसमें आएगा और उनकी समझ भी जो है, आपका एक्सप्लेनेशन होगा वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप प्रेजेंट करें स्टिमुलस को, वो बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट करिए। फिर आते हैं प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे लर्निंग गाइडेंस को, क्या करेंगे, लर्निंग गाइडेंस देंगे। ये क्या करेगा, बच्चों की मदद करेगा लर्निंग में। टू हेल्प योर टीम, मदद करेगा, हेल्प योर टीम एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन उसको याद करने में, और याद करने के साथ रिटेन करना मतलब उसको रखने में। प्रोवाइड अल्टरनेटिव अप्रोच दैट इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। आप क्या करो, प्रोवाइड करो अल्टरनेटिव अप्रोचेस जो क्या करें, इलस्ट्रेट करें द इंफॉर्मेशन दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। अलग अलग तरीके के एक्सप्लेनेशन दीजिए जो आप क्या कर रहे हो, जिस टॉपिक के बारे में आप बता रहे हो बच्चों को, वो क्या कर सके, याद कर सके और रिटेन कर सके, तो उनको अच्छे से लर्निंग गाइडेंस प्रोवाइड करिए। जैसे यहाँ पर लिखा है निमोनिक्स का यूज़ करिए। जैसे निमोनिक्स पता होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हो जाते हैं, बच्चों को याद करने की ट्रिक्स जिसको कहते हैं वो मदद करती हैं, वो उनको लाइफ टाइम याद रहता है। ये भी रहता है कि अगर बच्चों कोई चीज़ निमोनिक्स से याद करता है, अगर उसको 3-4 बार उसने पढ़ लिया, 3-4 बार से ज़्यादा भी पढ़ लिया, तो उसको लाइफ टाइम वो चीज़ें याद रहती। वो चीज़ याद आए या ना आए, लेकिन ये ज़रूर याद रहता है कि हाँ मैंने इस वर्ड से इन सब चीज़ों को याद किया था। रिवर्स के नेम हो गए तो मैंने निमोनिक्स से याद किया था, शॉर्ट फॉर्म दे के, ठीक। रियल लाइफ एनालॉजीज एंड स्टोरी बेस्ड एग्जाम्पल्स फॉर कॉम्प्लेक्स फार्मूला, जो कठिन फार्मूलाज में उनको सिंपल करके आप एकदम उन्हें बताएं, लर्निंग गाइडेंस इसी को कहते हैं। तो लर्निंग गाइडेंस को एक छोटे से फिर से हम समझा देते हैं। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, टॉपिक जो होते हैं वो टफ होते हैं, तो बच्चों को उसे याद रखने और समझने के लिए आप उसे क्या करेंगे, आसान हिंट्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, निमोनिक्स देंगे। जैसे लंबे फॉर्मूले होते हैं वो याद रखने के लिए आप निमोनिक्स देते हैं, या आप क्या कर सकते हो, कोई रियल लाइफ उदाहरण दे सकते हो, अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल दे सकते हो, जिससे क्या होता है कि वो लॉन्ग टाइम याद रहता है। कि जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो आप जब भी उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको एग्जांपल याद आएगा कि मैम की लाइफ में ऐसा हुआ था। तो आप उन्हें ऐसे ही प्रोवाइड करो लर्निंग गाइडेंस, जिससे बच्चे क्या करें, चीज़ों को आसानी से याद रखें लंबे समय तक। फिर उसके बाद आता है इलिसिटिंग परफॉर्मेंस, और ब्रैकेट्स दूसरा नाम इसका है रिस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। एट दिस स्टेज यू नीड टू इंश्योर दैट योर पीपल का मतलब समझ रहे हो ना, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट हैं, कैन डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें देयर नॉलेज ऑफ व्हाट यू हैव टॉट देम। डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, बच्चे क्या कर सकें, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें देयर नॉलेज ऑफ व्हाट यू हैव टॉट देम। जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो आप मेरे सामने आइए और मुझे ये कॉन्सेप्ट अपनी भाषा में मुझे समझाइए, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करके मुझे समझाइए, और अगर आप समझा ले रहे हो, मैं सुन रही हूँ आपको, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, लिसनिंग परफॉर्मेंस। द वे दैट दे शो दिस डिपेंड ऑन वॉट दे हैव लर्न, और जिस तरह आप प्रेजेंट करोगे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने इससे क्या सीखा है। आस्किंग अ स्टूडेंट टू कम टू द ब्लैक बोर्ड एंड सॉल्व अ सिमिलर मैथ प्रॉब्लम। कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है, मैं मैथ्स पढ़ा रही थी, मैंने बताया ना आपको डिवीज़न सिखा रही थी, ठीक है। सपोज कर लीजिए मैं आपको डिवीज़न सिखा रही थी, मैंने डिवीज़न सिखा लिया, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा बच्चों आओ, और बच्चे एक एक करके आ रहे हैं और वो सॉल्व कर रहे हैं। अब जो बच्चा जैसा सॉल्व कर रहा है मुझे समझ में आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस किस लेवल पर है, ठीक है। इससे मुझे पता चला है कि बच्चे की परफॉर्मेंस किस लेवल पर है। तो
अब सीखने की बारी किसकी होती है? बच्चों की होती है। सिखाने की किसकी बारी होती है? बच्चों की होती है। उन्हें खुद प्रैक्टिस करने का मौका दें। आप जब इस लेवल पर आ जाएँ, इलिसिट कर रहे हो परफॉर्मेंस को, तो बच्चे को मौका दें। जैसे किसी स्टूडेंट को आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये मैंने बताया कि आप बच्चे को इस ब्लैक बोर्ड में बुलाएंगे और कहेंगे चलो अब इस मैथ्स प्रॉब्लम को तुम खुद सॉल्व करके दिखाओ। तो इससे मुझे पता चल जाएगा मैं कितनी कैपेबल थी बच्चों को समझाने में और वो कितने कैपेबल थे उसको कैप्चर करने में। तो ये होता है लिसनिंग परफॉर्मेंस। तो अभी हमने कितना याद कर लिया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम 7 स्टेप में आने वाले हैं और 2 स्टेप और बचेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था कि हमें अटेंशन गेन करनी है। तो मुझे लग रहा है कि सबको याद हो गया होगा कि गेनिंग अटेंशन जो था वो हमारा पहला स्टेप था। ठीक है, क्या था? गेनिंग अटेंशन। ठीक है, याद करते चलो अगर नहीं हुआ अभी भी। गेनिंग अटेंशन के बाद हम क्या करते हैं? लर्नर को ऑब्जेक्टिव बताते हैं। पूरा नहीं तो एक एक कीवर्ड याद कर लो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता दो, ये भी ठीक है। लर्नर्स ऑब्जेक्टिव या लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? ऑब्जेक्टिव बताने के बाद हम उनकी प्रायर लर्निंग देखते हैं। रिकॉल करो उनको प्रायर लर्निंग, जो भी उनकी प्रायर लर्निंग है उसको रिकॉल करो। रिकॉल हो जाने के बाद हम अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट करने के बाद क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं लर्निंग गाइडेंस, जिससे कि उन्हें पता चले कि आप कैसे आसानी से याद कर सकते हो, कोई चीज़ याद करके लंबे समय तक रख सकते हो। गाइडेंस दे दिया। लर्निंग गाइडेंस के बाद हमने लास्ट में क्या करना? उनकी परफॉर्मेंस देखी, इलिसिट परफॉर्मेंस। तो ये था, सबसे पहले क्या था? गेन किया अटेंशन गेन करने के बाद ऑब्जेक्टिव बता दो। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या करना है? रिकॉल करवाओ प्रायर लर्निंग, उनकी प्रायर लर्निंग कहाँ तक है, उनको कितना आता है ये जानो। फिर प्रेजेंट करो। जब पता चल जाए कि हाँ भाई उनको इस लेवल पर आता है, तब आप क्या करिए? अपने कंटेंट को बताइए, उनको अपना कंटेंट डिलीवर करिए। लर्निंग गाइडेंस दीजिए। क्या करना है? लर्निंग गाइडेंस देना है। लर्निंग की गाइडेंस की बच्चे आप इसको कैसे याद कर सकते हो, ठीक है, ये बताइए। फिर उसके बाद जब वो हो जाए तो आप उनको टेस्ट, उनका मतलब उनको परफॉर्मेंस देखो कि वो कहाँ तक सीख पाए हैं। आगे चलते हैं प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब आपको पता चल गया कि बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं, ठीक है, आपको पता चल गया कि बच्चे कहाँ तक, उनकी लर्निंग कहाँ तक हो गई है, उनको कंटेंट कितना आ गया है। अगर कहीं पर भी लैग कर रहे हैं तो अब आप क्या करोगे? उनको प्रोवाइड करोगे फीडबैक और रीइंफोर्समेंट। आफ्टर योर टीम डिमॉन्स्ट्रेट, देखिए वही हुआ ना कि देयर नॉलेज, उन्होंने, आपने देख लिया, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, इवैल्यूएशन कर लिया कि बच्चे कहाँ पर अभी भी लैग कर रहे हैं। अब आप उन्हें प्रोवाइड करो फीडबैक एंड रीइंफोर्स एनी पॉइंट एज नेसेसरी। फीडबैक दो, रीइंफोर्स दो। अगर बहुत अच्छा उन्होंने किया तो उनको रीइंफोर्स भी दीजिए, फीडबैक भी दीजिए अगर वो लैग कर रहे हैं। एंड प्रोवाइड, अगर कोई पॉइंट ऐसा रह गया है जो ज़रूरी है और वो मिस कर रहे हैं तो उन्हें पॉइंट भी ज़रूर बताइए। रीइंफोर्स एनी पॉइंट एज नेसेसरी। योर मैथड इज़ करेक्ट, जस्ट चेक योर कैलकुलेशन इन द सेकेंड स्टेप। यहाँ पर टीचर क्या कर रही, गाइड कर रही कि तुमने मैथड जो था, जो मैंने समझाया आपको, मैथड तो सही था, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन है सेकंड में वो थोड़ा सा और आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसको चेक करो, आपने कहीं गलती की है, हो सकता है आप क्या कहते हैं, टेबल पढ़ने में आपने गलती कर दी हो, तो वो उसको उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करिए। जब बच्चा अपना काम कर ले तो उसे तुरंत फीडबैक दें। अगर कोई गलती है तो प्यार से समझाएं और कहें वेल डन। बस दूसरे स्टेप में अपनी कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लो। इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। तो ये है प्रोवाइडिंग फीडबैक। फिर आता है असेसिंग परफॉर्मेंस। आप क्या करोगे? परफॉर्मेंस को असेस करोगे। लेवल 8 है कि आप उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हो। योर टीम शुड बी एबल टू कंप्लीट टेस्ट। आपकी जो टीम है वो क्या है? एबल है टू कंप्लीट अ टेस्ट। उसके अंदर अब कैपेसिटी आ गई है कि वो टेस्ट दे सकता है। और अदर मेजरमेंट टूल टू सो दैट दे हैव लर्न द मटेरियल और स्किल्स अफेक्टिवली। कंडक्टिंग अ वीकली और चैप्टर इन द क्लास टेस्ट क्विज। जब ये सब आप कर चुको, यहाँ तक हो गया है आपका, कर चुके हो आप, तो आप क्या करोगे? आप वीकली और चैप्टर इन द क्लास टेस्ट और क्विज कंडक्ट करवाएंगे, यह चेक करने के लिए कि बच्चों ने सच में कितना सीखा। एक छोटा सा टेस्ट, क्विज या चैप्टर इंड असेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी है असेसिंग परफॉर्मेंस। आपने पहले उनको क्या किया था? सबसे पहले आपने उन्हें गाइडेंस दिया था, ठीक है, गाइडेंस दिया था। उसके बाद आपने उनकी परफॉर्मेंस को इलिसिट किया था। परफॉर्मेंस के बाद आपने उन्हें फीडबैक दिया। फीडबैक के बाद आपने असेस किया उनकी परफॉर्मेंस को। अब लास्ट वन आता है, लास्ट स्टेप हमारा होता है इन्हेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र
जनरलाइजेशन, मतलब इसका है इन दिस लास्ट स्टेज योर टीम मेंबर शोज दैट दे हैव रिटेन्ड इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफरिंग देयर न्यू नॉलेज और स्किल, नई नॉलेज और स्किल टू सिचुएशन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द वन यू हैव ट्रेंड दैम ऑन। मतलब आप यहाँ पर इन्हेंस और रिटेंशन का मतलब होता है कि आप उसको ट्रांसफ़र कर लेते हो नई सिचुएशन पर, जो आपने पढ़ा था उस चीज़ से अलग सिचुएशन भी आ जाती, तब भी आप उस सिचुएशन में जो आपने पढ़ा है उसको आप लगा पाते हो उस जगह पर। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो तुम्हारे टीम मेंबर्स होंगे सोज दैट दे हैव रिटेन, मतलब उन्होंने याद कर लिया, उसको रिटेन कर लिया इन्फॉर्मेशन को, बाय ट्रांसफ़र कर रहे हैं देयर न्यू नॉलेज और स्किल जो उन्होंने पढ़ा टू द सिचुएशन दैट आर डिफरेंट, जो अलग हैं फ्रॉम द वन यू हैव ट्रेंड दैम, जिससे उन्होंने सीखा था उससे सिचुएशन अलग है। अप्लाइंग फार्मूला लर्न इन स्कूल टू सॉल्व प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम एट होम और इन डेली, आपने स्कूल में पढ़ा था, आपने फार्मूला लर्न किया था स्कूल टू सॉल्व द प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम एट होम और इन डेली लाइफ, अब आप उसे रोज़ अपने जीवन में यूज़ कर पा रहे हो। तो इन्हेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, यानी जो ज्ञान बच्चों ने क्लास में सीखा उसे केवल किताब तक सीमित न रखकर रियल लाइफ की नई परिस्थिति, नई सिचुएशन में आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कूल में सीखे गए मैथ्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल आप घर के बजट या शॉपिंग डिस्काउंट निकालने के लिए करते हैं। तो ये आपका होता है 9 गैगने के 9, हमने पूरा इसको लेवल्स ऑफ लर्निंग कंप्लीट कर लिया है और ये आपको मदद करते हैं अपने क्लासरूम को क्या बनाने में, अफेक्टिव बनाने में, इंटरैक्टिव बनाने में। ये बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार आप